बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड से गंगावतरण नामक शीर्षक को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बच्चों, गंगावतरण से तात्पर्य गंगा का पृथ्वी पर अवतरण अर्थात उतरने से है। एक छोटी सी कथा जान लीजिए कि किस तरह गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय महाराज भागीरथ के कठिन तपस्या से ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण संभव हुआ था। भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो गए थे। उनके भस्म हो जाने से उस स्थान पर 60,000 राख की ढेरियां लग गई थीं। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भागीरथ ने कठिन तप किया था और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। पूर्वजों की भस्म को गंगा के पवित्र जल में डूबते ही उनकी आत्मा शांति को प्राप्त हुई थी। कवि रत्नाकर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हुई गंगा का इस काव्य में चमत्कारिक व अलंकारपूर्ण वर्णन किया है। आइए अब हम व्याख्या देखते हैं। निक्सी अर्थात निकलकर, कमंडलते कमंडल से, उमंडी उमड़ते हुए, नभ आकाश मंडल, नभमंडल आकाश मंडल, खंडती खंडित करते हुए। निक्सी कमंडलते गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर उमंडी उमड़ते हुए नभमंडल खंडती आकाश मंडल को खंडित करते हुए, अपार वेग से तीव्र वेग से वायु विहंडती वायु को चीरते हुए, धाई अर्थात दौड़ पड़ी है। एक बार पुनः समझ लीजिए। गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर उमड़ते हुए आकाश मंडल को खंडित करते हुए, तीव्र वेग से वायु को चीरते हुए धाई दौड़ पड़ी है। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तर्जे। गंगा के तीव्र वेग से निकलने के कारण भयो घोर अति शब्द धमक भयंकर शब्द हुआ, भयंकर शोर हुआ। सो त्रिभुवन तर्जे, जिससे त्रिभुवन तीनों भुवन लोक तर्जे भयभीत हो गए। गंगा के तीव्र वेग से निकलने के कारण भयंकर शोर हुआ, शब्द हुआ, जिससे तीनों लोक भयभीत हो गए। महामेघ मिली मनहु एक संगी सब गरजे। मानो महामेघ मिली, समस्त महामेघ अर्थात समस्त प्रलयकालीन बादल मिली, एक साथ मिलकर, एक संगी मिली, एक साथ मिलकर गरजे गरज रहे हों। आगे देखिए। निज दरेर सौ पवन पटल फारती फहरावती। निज अपने दरेर रगड़ से, पवन पवन, पटल वस्त्र, पवन पटल पवन रूपी वस्त्र, फारती फहरावती फाड़ते हुए। गंगा अपनी रगड़ से पवन रूपी वस्त्र को फाड़ते हुए सूरपुर अर्थात स्वर्गलोक के अति सघन, घने घोर घन और घने घन अर्थात बादलों को घसी घहरावती घिसते हुए, घहरावती घुमड़ते हुए, धुधकारी कोलाहल करते हुए, धरा दिशी पृथ्वी के दिशा की ओर काटती कावा चक्कर काटते हुए, सगर सुतनी अर्थात पुत्र के, सगर पुत्र के पाप ताप पर, पाप और संतापों पर बोलती धावा बोलते हुए चली दौड़ पड़ी है। एक बार पुनः समझ लीजिए। गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी वस्त्र को फाड़ते हुए स्वर्गलोक के घने बादलों को घिसते हुए, घुमड़ते हुए, कोलाहल करते हुए, पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए, सगर पुत्र के पाप और संताप पर धावा बोलते हुए दौड़ पड़ी है। वीडियो पसंद आ रही होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे देखिए।
स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है। घटा अर्थार्थ बादल, घहराती अर्थार्थ घुमड़ना। मुक्ति पानीप, मुक्ति अर्थार्थ मोती, पानीप अर्थार्थ कांति। मुक्ति पानीप, मोतियों की कांति सो पूरी, मोतियों जैसी कांति से परिपूर्ण। आकाश से उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो मुक्ति पानीप सो पूरी, मानो मोतियों से परिपूर्ण स्वाति घटा गहराती, स्वाति नक्षत्र की घटाएं घुमड़ रही हों। कैंधो या आवती झुकती, झुकी आ रही हो, शुभ्र श्वेत आभा प्रकाश रुचि सुंदर, या आकाश से कोई श्वेत और सुंदर प्रकाश धरती की ओर झुकी चली आ रही हो। गंगा के निर्मल जल में मीन, मगरमच्छ, मकर, मछली, जल ब्यालनी और जल सर्प, चिलक सुहाई की चंचल छवि ऐसी प्रतीत होती है। गंगा के श्वेत जल में मगरमच्छ, मछली और जल सर्पों की चंचल छवि ऐसी प्रतीत होती है। सोजनु मानो चपला अर्थार्थ बिजली, चमचमाती चमचमाना, चंचल चंचलता, मानो चंचलता से परिपूर्ण चपला चमचमाती, बिजली चमचमा रही हो। एक बार पुनः समझ लीजिए। गंगा के श्वेत जल में मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों की चंचल छवि ऐसी प्रतीत होती है मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। आगे देखिए। रुजित, रुचिर अर्थार्थ सुंदर, रजतमय अर्थार्थ रजतमय, चांदी के समान। तो यहाँ रजतमय का मतलब हो गया सफ़ेद। कै बितान, बितान मतलब तंबू, तान्यो मतलब तान्ना, अति विस्तर विशाल। आकाश से उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने सुंदर और श्वेत विशाल तंबू आकाश में तान दिया हो। झरती बूंद सो, और गंगा की धारा से झरती बूंदे, जल की बूंदे ऐसी प्रतीत होती है। मोतिन की झालर झिलमिलाती, मानो मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। ताके नीचे, उस तंबू के नीचे राग रंग के ढंग जमाए, राग रंग के समान एकत्र करके सूर देवताओं के, बनितनी के, देवताओं की स्त्रियों के वृंद अर्थात समूह करत आनंद बधाएं, आनंद मना रहे हों। आगे देखिए बच्चों। कभू सुधार, गंगा की धारा अपार वेग, तीव्र वेग से नीचे को धावत धरती की ओर चली आ रही है। गंगा की धारा तीव्र वेग से पृथ्वी की ओर चली आ रही है। हर हराती, और हर हर की शोर करते हुए लहराती लहरों के साथ सहस योजन चली आवे। सहस योजन, योजन अर्थार्थ योजन, योजन दूरी मापने का एक प्राचीन मात्रक है, तो उसी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। एक बार आप पुनः समझ लीजिए। गंगा की धारा तीव्र वेग से धरती की ओर चली आ रही है, हर हर की शोर करते हुए लहरों के साथ कई योजनों तक चली जाती है। मानो मनु अर्थार्थ मानो विधि, ब्रह्मारूपी चतुर किसान, मानो विधि चतुर किसान, मानो ब्रह्मारूपी चतुर किसान निज मन, अपने मन के अनुकूल पवन को पावत, पवन को प्राप्त करके। मानो ब्रह्मारूपी चतुर किसान अपने मन के अनुकूल पवन को प्राप्त करके पुण्य खेत उत्पन्न हीर, पुण्य के खेत में उत्पन्न हीर, हीरे की राशि उसावत राख को उसा रहा हो। कवि ने यहाँ पे कितना सुंदर वर्णन किया है। आगे देखिए। इह विधि धावती धंसती ढरती ढरकती सुख देनी। इह विधि, इस प्रकार गंगा की धारा धावती दौड़ते हुए, धंसती धंसते हुए, ढरती ढलते हुए, ढरकती लुढ़कते हुए, सुख देनी मनों को सुख प्रदान करते हुए।
आकाश से उतरती हुई गंगा की धारा इस प्रकार दौड़ते हुए, धंसते हुए, ढलते हुए, लुढ़कते हुए और मनों को सुख प्रदान करते हुए ऐसी प्रतीत होती है। मानो सुरपुर स्वर्गलोक तक, मानो धरती से स्वर्गलोक तक सुगम, आसान, निसेनी अर्थात सीढ़ी का, संवारती अर्थात संवारना या बनाना, निर्माण कर रही हो। एक बार पुनः समझ लीजिए। इस प्रकार गंगा की धारा दौड़ते हुए, धंसते हुए, ढलते हुए, लुढ़कते हुए मनों को सुख प्रदान करते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है मानो धरती से स्वर्गलोक तक जाने के लिए आसान सीढ़ी का निर्माण कर रही है। विपुल वेग, गंगा की धारा में तीव्र वेग है। बल, विक्रम, गंगा की धारा तीव्र वेग, बल और विक्रम से ओजनी उमंगी, ओज के उमंग से परिपूर्ण है। हरहराती, हर हर की शोर करते हुए, हर्षाती, हर्षित होकर, शंभु सन्मुख, शंभु अर्थात शिव के सन्मुख, सामने, जब आती है। एक बार पुनः समझिए। गंगा की धारा इस प्रकार दौड़ते हुए, धंसते हुए, ढलकते हुए, लुढ़कते हुए मनों को सुख देते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है मानो धरती से स्वर्ग तक जाने के लिए आसान सीढ़ी का निर्माण कर रही है। उसकी धारा में तीव्र वेग, बल, पराक्रम तथा ओज की उमंग है। हरहराती, हर्षाती, गंगा की धारा हर हर की शोर करते हुए, हर्षित होकर, शंभु सन्मुख जब भगवान शिव के सम्मुख आती है। आगे देखिए। भय थकित छवि चकित, हेरी हर रूप मनोहर, गंगा हर रूप मनोहर, हर अर्थात शिव के रूप मनोहर रूप को देखकर भय थकित, थक जाती है, छवि चकित होकर थक जाती है। गंगा की धारा जब भगवान शिव के समीप आती है, हे हरि रूप मनोहर, तो भगवान शिव के मनोहर रूप को देखकर चकित होकर थक जाती है। हवे आन्ही के प्राण रहे, हवे आन्ही के अर्थात पराये के प्राण रहे, उसके प्राण पराये हो जाते हैं। तन धरे धरोहर, और शरीर धरोहर मात्र रह जाता है। भय कोप को लोप, उसकी सारी क्रोध दूर हो जाती है। चोप और उमगाई, उसके मन में कुछ और ही उत्कंठा, उमंग जाग पड़ती है। चित चिकनाई चढ़ी, कढ़ी सब रोष रुसाई, कढ़ी सब रोष रुखाई, गंगा की समस्त नाराजगी और रूखापन दूर हो जाती है। चित चिकनाई कढ़ी, और उसका चित्त, हृदय चिकनाई कढ़ी प्रेम से भर जाता है। आगे देखिए। कृपा निधान सुजान शंभु, ही की गति जाने। कृपा निधान, कृपालु शंभु शिव जी सुजान ही की गति जाने, गंगा के हृदय की भावों को समझ जाते हैं। दियो शीस पर ठाम बाम करी के मनमानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी के मनमानी। फिर शिव जी गंगा को बाम करी के मनमानी अर्थात अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करते हुए दियो शीस पर ठाम अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। सकुचती, इस प्रकार गंगा संकोच करते हुए, एचती ऐठ अंगंग, अंगों को मोड़ते हुए, सुख संग ल जानी, सुख के साथ शर्माते हुए, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। जटाजूट हिमकूट, हिमालय के समान सघन जटाकूट शिव जी के जटाओं में सिमटकर समा जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए। कृपालु शिव जी गंगा के हृदय के भावों को समझ जाते हैं, फिर उसे अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करते हुए अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। गंगा संकोच करते हुए, अपने अंग को मोड़ते हुए, शर्माते हुए, सुख के साथ शिव जी के विशाल हिमालय के समान जटाओं में सिमटकर समा जाती है। बच्चों, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
आप कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइव में आप और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं।